हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल्ट ओएस के बारे में, जिसकी अपडेट आ चुकी है हमारी डिवाइस Xiaomi पोको F1 के लिए। तो दोस्तों, अगर आप पोको F1 में कस्टम रोम को यूज़ करते हैं तो आपने कोल्ट ओएस का नाम यहाँ पे ज़रूर सुना होगा। हालांकि ये पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी समय से यहाँ पे गायब थे, क्योंकि एंड्रॉयड 11 के बाद इनकी तरफ से हमें कोई भी रोम्स की अपडेट यहाँ पे देखने को नहीं मिली थी। तो फाइनली एंड्रॉयड 11 के बाद इन्होंने वापसी की है, वो भी डायरेक्ट एंड्रॉयड 13 के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एंड्रॉयड 13 की इनकी इनिशियल रिलीज़ में हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। हालांकि ये इनकी तरफ से हमें इनिशियल रिलीज़ देखने को मिलती है, तो इसकी वजह से इसमें काफ़ी सारे बग्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की। आप वॉलपेपर पर देख पा रहे होंगे कोल्ट ओएस। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे डिवाइस की सेटिंग्स में और देखते हैं अबाउट फ़ोन। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे सेटिंग्स में, टैप करते हैं अबाउट फ़ोन पे। तो कुछ इस तरीके से हमें कोल्ट ओएस का यहाँ पे अबाउट फ़ोन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम टैप करते हैं एंड्रॉयड वर्जन पे। तो एंड्रॉयड वर्जन पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कोल्ट ओएस, जिसका यहाँ पे बिल्ड का नाम मिल जाता है हमें कॉकटेल। तो इनका नाम थोड़ा यहाँ पे यूनिक मिल जाता है, कॉकटेल। इसी के साथ ही यहाँ पे जो रोम बिहेव करती है वो भी यहाँ पे एक शराबी की तरह ही बिहेव करती है। कभी भी अच्छे से चलती है, कभी भी यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो नाम रखा हुआ है कॉकटेल, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सूट करता है, बिल्कुल शराबी पर्सन की तरह। यहाँ पे जो ड्रिंक करने वाले लोग रहते हैं उनकी तरह यहाँ पे रोम यहाँ पे वर्क करती है। तो मैं यहाँ पे इसको रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इसके नाम को जस्टिफाई कर रहा हूँ। बिल्ड की हमें डेट मिल जाती है अप्रैल 23 2023। तो हमें ये 23 अप्रैल की बिल्ड देखने को मिल जाती है। मेंटेनर का नाम और यहाँ पे ये जो रोम मिलती है हमें एंड्रॉयड 13 की मिल जाती है, जिसका नाम है टिरामिशु। इसी के साथ ही हमें इसमें मिल जाता है 5 अप्रैल 2023 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच। बात करते हैं बिल्ड में यूज़ हो रहा है कर्नल की। तो कर्नल मिल जाता है हमें कवाई का, जिसका वर्जन है 1.1। इसी के साथ ही हमें लाइनेक्स वर्जन मिल जाता है 4.9.337 और जस्ट इसके नीचे मिल जाता है बिल्ड का नंबर। इसी के साथ ही इसमें हमें मिल जाता है एसी लाइनेक्स का स्टेटस, जो कि एनफोर्सिंग। तो ये सारा स्टेटस मिल जाता है हमें कोल्ट ओएस के अबाउट फ़ोन का। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको करना होता है यहाँ पे होम स्क्रीन के फ्री एरिया पे टैप एंड होल्ड। टैप करते हैं होम सेटिंग्स में। तो सबसे पहले हमें लॉन्चर में यहाँ पे मिल जाता है होम सेटिंग्स के अंदर आइकन। इस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल जाता है आइकन पैक। तो यानी कि आप यहाँ पे कस्टम आइकन पैक को भी यूज़ कर सकते हैं। वापस आते हैं आइकन्स के अंदर और यहाँ पे आपको मिल जाता है आइकन का साइज़, फॉन्ट साइज़ और मैक्सिमम लाइन फॉर ऐप लेबल। तो आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। वापस आते हैं होम सेटिंग्स के अंदर, अगला ऑप्शन मिल जाता है होम स्क्रीन का। होम स्क्रीन पे करते हैं टैप और जनरल के अंदर आपको मिल जाता है लॉक लेआउट, डार्क स्टेटस बार, डबल टैप टू स्लीप, वॉलपेपर स्क्रॉलिंग और वॉलपेपर जूमिंग आपको देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे इंटरफेस के अंदर। तो इंटरफेस के अंदर आपको मिल जाता है स्वाइप टू एक्सेस गूगल ऐप, यानी कि अगर आप राइट से स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे गूगल ऐप्स देखने को मिल जाती हैं। स्टेटस बार, टॉप शैडो, हॉट सीट बैकग्राउंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसी के साथ ही आपको यहाँ पे सर्च बार मिल जाती है गूगल की, आप उसको इनेबल कर सकते हैं। और उस सर्च बार में आप थीम आइकन और या फिर कॉर्नर के रेडियस को भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। वापस आते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है होम सेटिंग्स के अंदर ऐप ड्रॉअर। इस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद सबसे पहले आपको मिल जाता है थीम आइकन। तो आप यहाँ पे ऐप ड्रॉअर के अंदर थीम आइकन को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एंड्रॉयड 13 भी आ चुकी है और अभी हमें सारी एप्लीकेशन के लिए थीम आइकन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो हालांकि ये जो फीचर है वो काफ़ी यूज़लेस हो जाता है एंड्रॉयड 12 के बाद अभी भी। तो देखते हैं शायद एंड्रॉयड 14 के अंदर हमें सभी एप्लीकेशन के लिए थीम आइकन का सपोर्ट देखने को मिलेगा या फिर नहीं। अगला ऑप्शन मिल जाता है हमें इनेबल ऐप डॉट सर्च बार। तो आप ऐप डॉट के अंदर सर्च बार को भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं या फिर डिसेबल कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको रो की हाइट और बैकग्राउंड की ओपेसिटी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। वापस आते हैं बैक। बैक आने के बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है हमें होम सेटिंग्स के अंदर रिसेंट्स का। इस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको सबसे पहले मिल जाता है मेमोरी की इन्फो। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रिसेंट में आपको यहाँ पे बॉटम में मेमोरी इन्फो देखने को मिल जाती है। इसी के साथ ही आपको यहाँ पे बैकग्राउंड की ओपेसिटी और स्क्रॉल वाइब्रेशन आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आपने अपने डिवाइस के अंदर सेटिंग्स में अगर हैप्टिक को किया हुआ इनेबल, तो हमें यहाँ पे रिसेंट के अंदर जो हम इस तरीके से स्क्रॉल करते हैं उसके अंदर हमें वाइब्रेशन या फिर हैप्टिक का जो है सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी
अच्छा भी लगता है, हालांकि ये बैटरी को कंज्यूम करता है, इसकी वजह से मैंने हैप्टिक्स को जो है वो ऑफ़ किया हुआ है। इसी के साथ ही हमें इसके बाद मिल जाते हैं क्विक एक्शन, जो कि हैं स्क्रीनशॉट, लेंस और क्लियर ऑल। मैं आपको दिखा देता हूँ रिसेंट में कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 जो है वो क्विक एक्शन देखने को मिल जाते हैं। स्क्रीनशॉट जिसमें आपको मिल जाता है, इस पर करते हैं टैप तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा वर्किंग मिल जाता है। सेम आपको यहाँ पे मिल जाता है लेंस का, तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल लेंस के एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जो लेंस का फीचर है ये भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे वापिस, और यहाँ पे आते हैं रिसेंट में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं रिसेंट्स के अंदर। यहाँ से आते हैं बैक, बैक आने के बाद आपको अगला ऑप्शन से मिल जाता है जो कि मिसलेनियस। इस पे करते हैं टैप, टैप करने के बाद आते हैं आपको मिल जाता है अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन का टॉगल। तो यानी कि आप यहाँ पे जब भी फ़ोन को रोटेट करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है यहाँ पे रोटेट हो जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप का। तो हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स पे करते हैं टैप, टैप करने के बाद आपको यहाँ पे सिस्टम की जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है वो सारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप किसी एप्लीकेशन को करना चाहते हैं लॉक, यानी कि आप उस पर ऐप लॉक यूज़ करना चाहते हैं, तो सिंपली से आप इस पर उस एप्लीकेशन के सामने के इस लॉक बटन पे करते हैं टैप, तो उस एप्लीकेशन पे आप ऐप लॉक को इनेबल कर सकते हैं। इसी के साथ ही आई बटन पे टैप करके आप उस एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं लॉन्चर से। तो हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप के बाद आपको लास्ट में मिल जाता है बैकग्राउंड ब्लर। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड की जो ब्लर की डेप्थ होती है आप उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कुछ ये सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती हैं हमें लॉन्चर के। इसके बाद हम चलते हैं फ़ोन्स की सेटिंग्स में, जिसमें हम देखते हैं फ़ोन की सेटिंग्स और रोम की स्पेसिफिक कस्टमाइजेशंस को। तो टैप करते हैं सेटिंग्स में, और सबसे पहले आपको मिल जाता है मोबाइल एंड इंटरनेट। इस पर करते हैं टैप, टैप करने के बाद आपको शुरुआत में मिल जाता है इंटरनेट, तो इस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल डेटा एंड वाईफाई दोनों की यहाँ पे सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे टैप करता हूँ मोबाइल के, मतलब मोबाइल जो नेटवर्क्स होता है उसके सामने वाले सेटिंग्स आइकन पे टैप। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी सिम्स यूज़ कर रहे हैं उसके यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सिम को डिसेबल कर सकते हैं, और कॉल प्रेफरेंस और एसएमएस प्रेफरेंस को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मोबाइल डेटा का टॉगल मिल जाता है, रोमिंग का टॉगल आपको देखने को मिल जाता है, 4G कॉलिंग, वाईफाई कॉलिंग और कैरियर वीडियो कॉलिंग का यहाँ पर आपको टॉगल देखने को मिल जाता है। और नेटवर्क में आपको यहाँ पे मिल जाता है फोर्स LTE-CA, यानी कि आपको यहाँ पे कैरियर एग्रीगेशन का फोर्स इनेबल टॉगल देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है तो ये जो फीचर्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि ये आपकी रोम की कनेक्टिविटी को यहाँ पे इम्प्रूव कर देता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नेटवर्क की स्पीड है या फिर जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाता है। पैक आने के बाद आपको मिल जाता है हॉट स्पॉट एंड टेथरिंग। इस पे करते हैं टैप, टैप करने के बाद आपको मिल जाता है वाईफाई हॉट स्पॉट। इस पे करते हैं टैप, टैप करने के बाद आपको मिल जाता है एक्सटेंडेड कॉम्पैटिबिलिटी का यहाँ पे टॉगल। हिडन नेटवर्क और कनेक्टेड डिवाइस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पे लिमिट कर सकते हैं यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस को। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है 32 डिवाइस तक का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। नेटवर्क एंड इंटरनेट के बाद हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कोल्ट एंजिमा को। तो कोल्ट एंजिमा पे करते हैं टैप, टैप करने के बाद कुछ इस तरीके से जो कोल्ट एंजिमा है हमें वो देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर हमें कोल्ट OS की सारी जो भी कस्टमाइजेशंस होती है वो देखने को मिल जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कोल्ट एंजिमा के अंदर हमें स्टेटस बार मिल जाता है, बटन मिल जाता है, और लॉक स्क्रीन, और फिर सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटस बार को। स्टेटस बार के अंदर हमें मिल जाता है सबसे पहले ही स्टेटस बार। इस पे करते हैं टैप, टैप करने के बाद आपको स्टेटस बार आइटम्स के अंदर कुछ यहाँ पे सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हमें मिलता है क्लॉक एंड डेट। इस पे करते हैं टैप, टैप करने के बाद आपको एक टॉगल देखने को मिल जाता है शो क्लॉक एंड डेट। तो अगर आप यहाँ आप स्टेटस बार के अंदर क्लॉक को करना चाहते हैं हाइड, तो सिंपल सा आप इस टॉगल को कर सकते हैं डिसेबल, और जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर जो क्लॉक है वो डिसेबल हो जाती है। वापस से शो करना चाहते हैं इनेबल, तो सिंपल सा आप इस टॉगल को इनेबल कर दीजिए, जो क्लॉक है आपकी वापस से यहाँ पे अपीयर हो जाती है। इसी के साथ ही आप क्लॉक के स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं। स्टाइल से सेंस यहाँ पे आप क्लॉक को लेफ्ट में रखना चाहते हैं या फिर राइट में रखना चाहते हैं या फिर सेंटर। इसके बाद हम आते हैं बैक आने के बाद आपको मिल जाता है AM PM का स्टाइल। तो यानी कि अगर आप AM PM को यहाँ पे स्मॉल या फिर यहाँ पे नॉर्मल साइज में रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं ऐसे कर देता हूँ हिडन। एंड के बाद यहाँ पे आपको 100 सेकंड्स का भी एक टॉगल देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इस पर इनेबल करते हैं तो आप देख सकते हैं क्लॉक में यहाँ पे जो सेकंड्स है यहाँ पे वो शो हो जाते हैं। क्लॉक के फॉन्ट साइज को भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, और साथ ही में जो क्लॉक का फॉन्ट का कलर होता है
आप उसको भी यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो कलर के बाद आपको मिल जाते हैं क्लॉक का फॉन्ट स्टाइल। तो आप क्लॉक के फॉन्ट को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड, इटैलिक, लाइट, काफ़ी सारे यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट के स्टाइल यहाँ पे देखने को बाद ही आपको यहाँ पे अगली सेटिंग्स मिल जाती है जो कि डेट से रिलेटेड है। तो अगर आप यहाँ पे डेट को शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डेट को शो कर सकते हैं, और बाकी जो सेटिंग्स है यहाँ पे वो शो कर देंगे, जैसे कि आप डेट की पोजीशन, डेट का स्टाइल और डेट का फॉर्मेट, आप इस चीज़ को यहाँ पे कस्टमाइज करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस बार में मिल जाता है ट्रैफिक इंडिकेटर। इस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको स्टार्टिंग में मिल जाता है नेटवर्क ट्रैफिक का यहाँ पे इनेबल या फिर डिसेबल करने का टॉगल। तो अगर आप यहाँ पे ट्रैफिक इंडिकेटर को इनेबल करना चाहते हैं तो सिंपल सा इस टॉगल को आप इनेबल कर देते हैं, तो ट्रैफिक इंडिकेटर यहाँ पे जो है वो इनेबल हो जाता है। तो फिलहाल मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो रोम जो है वो वर्क करती है बिल्कुल शराबी की तरह, यानी कि आप कभी वर्क करती है कभी नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको यहाँ पे नोटिफिकेशन को क्लियर करता हूँ तो ये क्लियर नहीं होता है। फिलहाल हम रोस्ट करेंगे, बाद में हम अपने सेटिंग्स को यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रैफिक इंडिकेटर को इनेबल करने के बाद यहाँ पे मिल जाता है हमें सिलेक्ट नेट एक्टिविटी टाइप। इस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको मिल जाता है कंबाइंड, जिसमें अपलोड प्लस डाउनलोड दोनों ही देखने को मिल जाता है, या फिर आप रख सकते हैं डायनामिक को। डायनामिक के अलावा आपको यहाँ पे मिल जाता है अपलोड, डाउनलोड या फिर बोथ। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ ही एक्टिविटी के लेआउट को भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं कि आप वर्टिकल रखना चाहते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं। वापस आते हैं बैक। बैक करने के बाद आपको मिल जाती है बैटरी की कस्टमाइजेशन। इस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको सबसे पहले मिल जाता है बैटरी का स्टाइल। तो आपको यहाँ पे कुछ बैटरी के स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आइकन, पोर्ट्रेट, सर्कल, और यहाँ पे कुछ स्टाइल देखने को मिल जाते हैं जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में आपको मिल जाती है बैटरी की परसेंटेज। तो आपको बैटरी की परसेंटेज में आपको हिडन, इनसाइड द आइकन, राइट टू द आइकन और लेफ्ट टू द आइकन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ही बैटरी परसेंटेज वैन चार्जिंग का भी आपको टॉगल देखने को मिल जाता है। तो अगर आप अपने डिवाइस को करते हैं चार्जर से कनेक्ट तो आपको बैटरी के जस्ट बराबर में बैटरी की परसेंटेज देखने को मिल जाता है। स्टेटस बार, लोगो, इस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे लोगो का सपोर्ट। तो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट कर को चूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं क्लॉक के बराबर में आपको यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आप लोगों को स्टाइल को भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं या फिर लोगों के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ऐसे करता हूँ डिसेबल। डिसेबल करने के बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है स्टेटस बार वेदर। तो आप स्टेटस बार के अंदर वेदर को भी यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर मैं करता हूँ शो इमेज तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेदर की जो है वो शाइन शो कर जाता है। हालांकि यहाँ पे जो वाइट कलर की बैकग्राउंड है उसकी वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से वेदर की इमेज जो है वो शो कर जाती है। आपको यहाँ पे सॉरी दिखाई नहीं देगा, बट यहाँ पे जो वेदर की इमेज है वो ऑप्शन मिल जाता है स्टेटस बार स्पेशल आइकन। तो यहाँ पे आपको कुछ मिल जाते हैं आइकन जिस पे करते हैं हम टैप। तो स्टेटस बार आइकन में आपको कुछ आइकन देखने को मिल जाते हैं जिससे आप इनेबल करना चाहते हैं तो सिंपल सा इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ से आते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको मिल जाता है सिलेक्ट वोल्टी एस टी आइकन। तो यानी कि आपको जो वोल्टी के आइकन्स होते हैं उसके कुछ यहाँ पे स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डायनामिक वोल्टी आइकन, वोल्टी वन प्लस आइकन। तो हालांकि यहाँ पे नॉइज की वजह से जो वोल्टी आइकन है वो कट हो जाता है, इसकी वजह से मैंने उसको हाइड किया हुआ है या फिर ऑफ किया हुआ है। सिमिलर आपको वो वाईफाई का आइकन का भी यहाँ पे स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल मैंने इन दोनों को किया हुआ है ऑफ। इसी के साथ ही हमें यहाँ पे कुछ टॉगल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि माइक एंड कैमरा प्राइवेसी इंडिकेटर का टॉगल मिल जाता है, लोकेशन प्राइवेसी इंडिकेटर मिल जाता है, शो प्रोजेक्शन प्राइवेसी इंडिकेटर, शो 4G स्टेट ऑफ LT का टॉगल देखने को मिल जाता है, रोमिंग इंडिकेटर का टॉगल देखने को मिल जाता है, शो डेटा डिसेबल आइकन का टॉगल, और इसी के साथ ही ओल्ड मोबाइल टाइप का यहाँ पे आपको टॉगल देखने को मिल जाता है। तो वापस आते हैं बैक। बैक आने के बाद हमें यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर अगला ऑप्शन मिल जाता है क्विक सेटिंग्स का। इस पे करते हैं आपको कीवर्ड स्टाइल लेआउट मिलता है, जिस पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद जो कीवर्ड स्टाइल के अंदर जो लेवल्स होते हैं आप उनको हाइड कर सकते हैं और लेवल के लेआउट को वर्टिकल वगैरह भी के बाद आपको मिलती है ब्राइटनेस स्लाइडर। तो ब्राइटनेस स्लाइडर को आपको नेवर शो व्हेन एक्सपेंडेड या फिर शो इन बोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ही जो ब्राइटनेस स्लाइडर की पोजीशन है उसकी कस्टमाइजेशन मिल जाती है, और ब्राइटनेस स्लाइडर में ऑटो ब्राइटनेस का आइकन भी आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ही आपको मिल जाता है यहाँ पे कीवर्ड स्टाइल के स्टाइल। तो कुछ आपको प्री डिफाइंड
क्यूएस स्टाइल के स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है रिफ्लेक्टेड को, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। हालांकि मैंने इसको ओपन करने का मन नहीं होता है क्योंकि हमें काफ़ी सारा लैग देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे स्वाइप किया था, मतलब डाउन किया था, तो कितनी देर बाद यहाँ पे हमें ओपन देखने को मिला था। तो कुछ इस तरीके से हमें रिफ्लेक्टेड देखने को मिल जाता है। हालांकि ये जो सारी कस्टमाइजेशन है बेकार है, क्योंकि ये बहुत ही बुरी तरीके से लैग करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कतई शराबियों की तरह लैग करता है। कोई भी यहाँ पे काम करो तो काफ़ी हल्के हल्के करता है। इतना लैग तो मैंने आज तक किसी भी रोम के अंदर नहीं देखा है, और इतना इरिटेशन हो रहा है कि पता नहीं कैसे मैंने इसको 2-3 दिन यहाँ पे यूज़ किया है। फ़िलहाल जो भी है, इसके वीडियो के बाद मैं यहाँ पे रोम चेंज कर दूँगा। तो वापिस आ चुके हैं हम यहाँ पे क्यूएस स्टाइल के अंदर। यहाँ से करते हैं बैक। बैक आने के बाद आप क्यूएस की जो बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी होती है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। क्विक क्यूएस पुल डाउन मिल जाता है, डिसेबल कर सकते हैं क्यूएस ऑन लॉक स्क्रीन। क्यूएस फुटर वार्निंग का टॉगल मिल जाता है, और क्यूएस फुटर टेक्स्ट का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको स्टेटस बार की कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। पढ़ते हैं कूल्ट एंजिमा की अगली सेटिंग्स की तरह, जो कि मिल जाती है। सबसे पहले मिलता है बटन्स, इस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको मिल जाता है शो वॉल्यूम पैनल ऑन लेफ़्ट। तो यानी कि जनरली जो हमारा वॉल्यूम पैनल है जो कि मिलता है हमें राइट साइड, तो अगर आप उसको लेफ़्ट साइड करना चाहते हैं तो आप इस टॉगल की हेल्प से उसको लेफ़्ट में स्विच कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप को म्यूजिक कंट्रोल का एक टॉगल मिल जाता है, यानी कि अगर आप प्रेस करते हैं लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम बटन, तो जो म्यूजिक का ट्रैक होता है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। इसी के साथ ही रिओरेंट का टॉगल मिल जाता है, और वॉल्यूम रॉकर वेग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के बाद आपको मिल जाता है नेविगेशन बार। नेविगेशन बार में आपको मिलती है सिस्टम की नेविगेशन, इस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे जेस्चर नेविगेशन, 2 बटन नेविगेशन और 3 बटन नेविगेशन आपको देखने को मिल जाती है। जेस्चर नेविगेशन पर करते हैं टैप, तो आपको यहाँ पे बैक जेस्चर की सेंसिटिविटी, बैक जेस्चर की हाइट, और यहाँ पे पिल की लेंथ को कस्टमाइज करने का ऑप्शन के बाद हमें मिल जाता है पावर मेन्यू। इस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद सबसे पहले आपको मिल जाता है हाइड ऑन लॉक स्क्रीन, तो यानी कि पावर मेन्यू को लॉक स्क्रीन पे आप हाइड कर सकते हैं। पावर मेन्यू की जो ओपेसिटी होती है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, और जो पावर मेन्यू के अंदर जो आइटम्स होते हैं आप उसको इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। इसी के बाद आपको मिल जाता है जेस्चर। जेस्चर पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको मिल जाता है सिस्टम जेस्चर, इस पर करते हैं टैप। तो यहाँ पे आपको क्विकली ओपन कैमरा, वन हैंडेड मोड, पावर बटन एंड कॉल, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, यानी कि प्रेस एंड होल्ड पे आपको पावर मेन्यू या फिर डिजिटल स्टैंड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद करते हैं बैक। बैक करने के बाद आपको स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि वो जो 3 फिंगर वाला जो स्क्रीनशॉट होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। टॉगल टॉर्च वैन स्क्रीन ऑफ, यानी कि अगर स्क्रीन ऑफ है तो आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस पावर बटन से टॉर्च को इनेबल कर सकते हैं, या फिर डबल टैप पावर बटन से भी आपको इनेबल कर सकते हैं। इसी के बाद ही जो कि आपकी टॉर्च ऑन हो जाएगी, तो आप यहाँ पे उस टॉर्च को ऑटोमेटिक टर्न ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे किसी भी टाइमिंग को सेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। डबल टैप जेस्चर में आपको लॉक स्क्रीन एंड स्टेटस बार का भी एक टॉगल देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर मैंने लॉक स्क्रीन को किया हुआ है इनेबल, तो लॉक स्क्रीन पर अगर मैं करता हूँ डबल टैप, तो यहाँ पे जो डिवाइस है वो स्लीप मोड में चली आएगी। इसके अंदर यहाँ पे स्टेटस बार के लिए भी वर्क करती है। तो कोल्ट एंजिमा में बटन्स के अंदर हमें यही सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। अब बढ़ते हैं अगले सेटिंग्स की तरफ, जो कि है लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन में आते हैं हम सबसे पहले लॉक स्क्रीन पे, इस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको सबसे पहले मिल जाता है लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो। तो अगर आपकी डिवाइस को आप करते हैं चार्जर से कनेक्ट, तो लॉक स्क्रीन पे आपको शो चार्जिंग करंट, उसका वोल्टेज, वॉट, बैटरी का टेम्परेचर, ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। इसी के बाद हमें अगला टॉगल मिलता है हाइड स्ट्रेस बार। तो अगर आप इस टॉगल को इनेबल करते हैं, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो लॉक स्क्रीन में आपको यहाँ पे स्टेटस बार जो है वो देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन तो शो होते हैं, बस यहाँ पे हमें किसी भी तरीके का स्टेटस बार देखने को नहीं मिलता है। इसी के बाद आप डिसेबल कर सकते हैं रिपल इफेक्ट को, मीडिया कवर आर्ट को, या फिर इनेबल कर सकते हैं। इसी के साथ ही लॉक स्क्रीन वेदर आपको वेदर में आपको सबसे पहले मिल जाता है शो वेदर कंडीशन। आप इसको इनेबल करते हैं तो लॉक स्क्रीन में आपको वेदर जो है देखने को मिल जाता है। इसी के अलावा जो वेदर की सर्विस है वो आपके यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यानी कि लोकेशन वगैरह को आप इनेबल कर देंगे तो आपको जो आपकी सिटीज़ है उसकी जो है वेदर आपको देखने को मिल जाएगा। वेदर का स्टाइल, कंडीशन, इमेज, सिटी नेम, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड के स्टाइल भी देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं लॉक स्क्रीन में कुछ इस तरीके से आपको वेदर और जो भी आइकन है वो आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि इस रोम में ये बग है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन में वेदर शो करता है वो यहाँ पे गलत शो करता है। मैं आपको दिखा दूँगा कि इस समय एक्चुअल में वेदर कितना है। वो यहाँ पे
डिफरेंट होता है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, सराबी रोम जो है कुछ इस तरीके से वर्क करती है, काफ़ी इरिटेशन होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। होम स्क्रीन में आप देख सकते हैं 23 डिग्री सेल्सियस, और जबकि लॉक स्क्रीन में मिल रहा था 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमें बग देखने को मिलता है कि लॉक स्क्रीन में जो वेदर होता है इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको मिल जाता है पल्स, लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन काउंट। आप इसको इनेबल कर सकते हैं, और जो लॉक स्क्रीन पे कितने नोटिफिकेशन हैं उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिल जाता है एम्बिएंट डेकोर। तो इसमें आपको मिल जाता है म्यूजिक टिकर, एज लाइटिंग, शो ऑलवेज, शो ऑन एओडी, लाइट का कलर, कस्टम कलर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। लाइट लेआउट स्टाइल, तो जो एज लाइटिंग में आपको 4 साइड से लाइट मिले, या फिर ओनली टॉप, या फिर ओनली लेफ़्ट राइट। तो मुझे यहाँ पे और 4 साइड जो है देखने में काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, अगर आप इसको इनेबल करते हैं। इसी के साथ ही आपको कुछ कस्टमाइजेशन मिल जाती हैं, जैसे कि लाइट की विथ, लाइट की ड्यूरेशन और रिपीट काउंट, या आप ये सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप एओडी के अंदर भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आने के बाद आपको लास्ट में मिल जाता है यहाँ पे सिस्टम। सिस्टम में आपको सबसे पहले मिल जाता है एनिमेशन। एनिमेशन पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको मिल जाता है स्क्रीन ऑफ के अंदर वही CRT और स्केल। इसके बाद मिल जाता है पावर मेन्यू का एनिमेशन। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा, अगर मैं करता हूँ बॉटम, करता हूँ प्रेस पावर बटन को, तो आप देख सकते हैं बॉटम से हमें जो पावर मेन्यू है वो देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ही आपको कीवर्ड स्टाइल के अंदर भी एनिमेशन देखने को मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क भी करती हैं। इसके बाद हमें मिल जाता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद सबसे पहले मिल जाता है हमें हेड्सअप। तो हेड्सअप के अंदर हमें मिल जाता है हेड्सअप का टॉगल, हेड्सअप का टाइम आउट कितना टाइम के लिए चाहिए, स्नूज का टाइमर, उसका भी टाइमर मिल जाता है। साथ में आपको मिल जाता है लेस बोरिंग हेड्सअप। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ ही आपको स्टॉप लिस्ट और ब्लॉक लिस्ट भी आपको, ब्लैक लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। टॉप लिस्ट के अंदर आप करते हैं किसी ऐप को ऐड, जैसे कि मैंने कैंटर 247 को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसेबल हेड्सअप नोटिफिकेशन इन दीज एप्लीकेशन। तो यानी कि इन एप्लीकेशन के अंदर मुझे हेड्सअप जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। सिमिलर आपको मिल जाता है ब्लैक लिस्ट। तो अगर आप किसी एप्लीकेशन को ऐड करते हैं तो उस एप्लीकेशन के लिए जो हेड्सअप है वो डिसेबल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको मिल जाती है हेड्सअप्स के अंदर। इसके बाद हम आते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको शो नोटिफिकेशन काउंट, अनाइंग नोटिफिकेशन, टोस्ट ऐप आइकन, रेड टिकर, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ही इस रोम में हमें मिल जाता है ब्रीथिंग नोटिफिकेशन, जो कि मुझे देखने में काफ़ी कूल लगता है। तो ब्रीथिंग नोटिफिकेशन में आपको ब्रीथिंग SMS मिल जाता है, ब्रीथिंग मिस कॉल मिल जाती है, और ब्रीथिंग वॉइस मेल भी आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ब्रीथिंग SMS में, ये फ़िलहाल अभी कोई SMS तो आया हुआ नहीं है, अगर यहाँ पे कोई SMS आता है तो यहाँ पे जो स्टेटस बार के अंदर हमें जो SMS होता है वो हमें एनिमेटेड की फॉर्म में शो होता है। बैक आने के बाद आपको मिल जाती है कोल्ड की डेकोरेशन। इस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको सबसे पहले मिल जाती है थीम। थीम के अंदर मिल जाता है डार्क थीम। तो डार्क थीम को फ़िलहाल मैंने डिसेबल किया हुआ है। तो अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ मिल जाते हैं थीम के कलर, जो कि प्री डिफाइन होते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। करने के बाद आपको मिल जाता है एडवांस मोड सेटिंग। इस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको मिल जाता है थीम का स्टाइल। तो इसमें टोनल स्पॉट, वाइब्रेंट, एक्सप्रेसिव, तो कुछ यहाँ पे आपको प्री डिफाइन यहाँ पे थीम के स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको कलर सोर्स की ये सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती हैं। ल्यूमिनेंस, क्रोमा और टेंट बैकग्राउंड की सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ ही आपको मिल जाते हैं वाईफाई आइकन। तो आप वाईफाई के आइकन को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिल रहा है सिग्नल आइकन। तो सिग्नल आइकन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे iOS वाला आइकन जो है लगाया हुआ है। इसके बाद आपको मिल जाते हैं कुछ फॉन्ट के स्टाइल। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे यहाँ पे फ़ॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद आपको मिल जाता है आइकन की शेप। तो आप आइकन की शेप को कस्टमाइज कर सकते हैं। और लॉक स्क्रीन, मतलब लॉक स्क्रीन जो क्लॉक होती है, आप उसके फ़ॉन्ट को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी के बाद आपको लास्ट में मिल जाता है लॉक स्क्रीन की क्लॉक का फॉर्मेट। तो आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन में सिंगल लाइन, डबल लाइन, तो उसके क्लॉक के भी फॉर्मेट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं कोल्ट की डेकोरेशन के अंदर। लास्ट में मिल जाता है मिसलेनियस। इस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको मिल जाता है सबसे पहले गेम स्पेस। तो गेम स्पेस में आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन मोड। तो नोटिफिकेशन मोड में आपको डनमैको, रेटिकर और हेडसअप्स आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसी के बाद इन गेम कॉल में आपको ऑटो आंसर, ऑटो रिजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। रिंगर मोड में आपको वाइब्रेट, साइलेंट, डू नॉट चेंज मिल जाता है। इसी के साथ ही कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं, जैसे कि ब्लॉक फुल स्क्रीन इवेंट, डिसेबल ऑटो ब्राइटनेस, डिसेबल स्वाइप टू स्क्रीन शॉट,
लॉक जेस्चर, स्टे अवेक और डिसेबल यूएसबी ट्रैकिंग देखने को मिल जाती है। सबसे नीचे मिल जाती है लाइब्रेरी, यहाँ पे आप किसी भी गेम को ऐड कर सकते हैं अगर आपकी डिवाइस में इंस्टॉल्ड है तो। इसके बाद आपको मिल जाता है पैरेलल स्पेस, तो आपको यहाँ पे इस रोम के अंदर पैरेलल स्पेस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको उस गेम के अंदर हाइयर एफपीएस का भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर कुछ गेमिंग हाइयर एफपीएस को सपोर्ट करती हैं तो यहाँ पे एक टॉगल देखने को मिल जाता है। साथ ही में आपको मिल जाता है चार्जिंग एनिमेशन, तो अगर आप अपने डिवाइस को चार्जर से अगर प्लग इन करते हैं तो आपको यहाँ पे चार्जिंग देखने को मिल जाती है। इसी के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग्स, तो यानी कि कुछ एप्लीकेशन जो कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाती हैं, उन एप्लीकेशन के अंदर आप स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप इस टॉगल को इनेबल करके यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। और सबसे लास्ट में मिल जाता है हमें कॉर्नर्स की पैडिंग, तो इस रोम के अंदर हमें पैडिंग का भी एक सीरियस इशू देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे पैडिंग की हेल्प से, यानी जो पैडिंग की कस्टमाइजेशन है उसकी हेल्प से इस चीज़ को यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, वरना अगर जिस तरीके से मैंने इस रोम को फ्लैश किया हुआ था तो अगर ये कस्टमाइजेशन नहीं होती तो यहाँ पे काफ़ी बेकार लगती है ये देखने में, क्योंकि जो क्लॉक्स होती है बिल्कुल ही लेफ़्ट साइड में होती है और क्लॉक जो है वो कट हो जाती है। तो ये सारी सेटिंग्स मिल जाती है हमें कोल्ड एंजिमा के अंदर। इसके बाद आपको मिल जाता है डिस्प्ले में आपको वही सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन, एक्स्ट्रा डेम, एडाप्टिव ब्राइटनेस, लॉक स्क्रीन का टाइम आउट, डिस्प्ले का साइज और टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। DPI वगैरह को चेंज कर सकते हैं, डबल टैप टू वेक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसी के बाद आपको मिल जाता है वॉलपेपर एंड स्टाइल, तो वॉलपेपर एंड स्टाइल में आपको यहाँ पे वॉलपेपर कलर मिल जाता है, डार्क थीम का सपोर्ट, थीम आइकन का सपोर्ट और अपग्रेड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें 6x10 तक का आपको ग्रेड साइज़ देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको मीडिया वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम, रिंग एंड नोटिफिकेशन का वॉल्यूम मिल जाता है। इसी के साथ ही आपको यहाँ पे मिल जाता है वाइब्रेशन हैप्टिक, इसके अंदर आपको अलार्म वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन, टच फीडबैक, मीडिया वाइब्रेशन और इन कॉल वाइब्रेशन का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे जो इन कॉल वाइब्रेशन देखने को मिलता है वो जब तक वर्क नहीं करता, जब तक आप उसको डायलर से इनेबल नहीं कर लेते, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। साथ ही में आपको मिल जाता है मी साउंड एनहांसर, जिसमें आपको इनेबल कर सकते हैं डेराक को, इनेबल कर सकते हैं हाईफाई को, तो ये सारी चीज़ें अब आपको देखने को मिल जाती हैं साउंड के अंदर। तो ये सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। सिस्टम के अंदर आपको पर ऐप थर्मल का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको मिल जाता है बैटरी बैलेंस और परफॉर्मेंस, तो आपको 3 तरीके की थर्मल प्रोफाइल जो है वो देखने को, हालांकि कस्टमाइजेशन के हिसाब से ये रोम काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, बट अब पता नहीं है इनिशियल रोम की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम है या फिर कैसा है कि अगर आप ऐसे इस रोम को यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी इशू फेस नहीं होता है। बट कुछ केसेस में, जैसे कि अगर मैं इसको कर देता हूँ क्लियर ऑल, अब यहाँ पे मुझे ओपन करना है QoS पैनल को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन है वो क्लियर नहीं होते हैं, तो ये काफ़ी इरिटेशन वाला मोमेंट होता है। आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन को क्लियर करने के लिए यहाँ पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब भी नोटिफिकेशन जो है वो क्लियर नहीं होता है। हालांकि कुछ यूज़र का कहना है कि अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पर स्वाइच करते हैं तो नोटिफिकेशन जो है क्लियर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में भी एक बार में तो यहाँ पे क्लियर नहीं होता है, अगर होता भी है तो काफ़ी लैग देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे शराबियों की तरह बिहेव करती है ColtOS। उसके बाद अगला इशू देखने को मिलता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे डिवाइस इस तरीके से मैंने पावर ऑफ करा हुआ है और मैंने यहाँ पे पावर बटन से लॉक स्क्रीन को इनेबल कर दिया है, तो लॉक स्क्रीन से अगर मैं जाना चाहता हूँ यहाँ पे इसको अनलॉक करने के लिए, तो आप देख सकते हैं डिवाइस जो है वो इस तरीके से डार्क हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि डिवाइस जो है वो रिस्टार्ट हो चुकी है, बट आप देख सकते हैं कि पावर बटन के प्रेस करने के बाद भी डिवाइस जो है वो वेक नहीं हुई है। तो यहाँ पे एक इश्यू देखने को मिल जाता है। वापस से यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे आ चुका है, तो मैं इसे अनलॉक करने के लिए स्वाइप अप करता हूँ, तो अभी भी देख सकते हैं आप जो डिवाइस है वो डार्क हो चुकी है। तो इसको अनलॉक करने के लिए मुझे फिंगरप्रिंट का यहाँ पे सहारा लेना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे डिवाइस जो है वो अनलॉक होती है, और कभी कभी उसमें भी हमें लैग देखने को मिल जाता है। तो कुछ नहीं, मतलब काफ़ी सारे इश्यूज़ आपको देखने को मिल जाते हैं सिस्टम के अंदर भी और इसकी UI के अंदर भी। बाकी यहाँ पे मैंने कुछ इश्यूज़ की यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है QoS लैग एंड डज नॉट क्लियर नोटिफिकेशन बाई शोएब, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अनलॉक फ्रॉम लॉक स्क्रीन थ्रू जेस्चर, तो ये मैंने भी आपको बता दिया है कि जब हम इसे अनलॉक करते हैं यहाँ पे स्वाइप अप से तो भी यहाँ पे इशू देखने को मिलता है। इसी के साथ ही आपको एडवांस जेस्चर डज नॉट वर्क, तो इस रोम के अंदर यहाँ पे जो जेस्चर होते हैं एडवांस, यानी कि जो कि हम कस्टमाइजेशन करते हैं, लॉन्ग प्रेस जो लॉन्ग स्वाइप होता है उसकी जो कस्टमाइजेशन करते हैं वो भी यहाँ पे वर्क नहीं करता है, और अगर वर्क करता भी है तो वो एवरी रिपोर्ट के बाद यहाँ पे चेंज हो जाता है। इसी के साथ ही इन कॉल वाइब्रेशन यहाँ पे
वर्क नहीं करता है, अगर आप उसको अप्लाई करते हैं, उसको अगर वर्क करवाना है तो आपको यहाँ पर डायलर के अंदर से इनेबल करना पड़ता है। इसी के साथ ही एक जो लॉक स्क्रीन का वेदर का वर्क था, तो वो ये सारे बग आपको देखने को मिल जाता है। बस दोस्तों यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं ColtOS के अंदर। इसका नाम रखा हुआ है कॉकटेल, तो ये सेम उसी तरीके से बिहेव कर रही है। हालांकि मैं इसकी टीम से, मतलब इस रोम की टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो रोम है, मतलब ColtOS काफ़ी यूज़र्स की फेवरेट रोम थी, आप प्लीज़ इसको अच्छे से मतलब ऑप्टिमाइज़ करिए और जो भी बग्स हैं उस चीज़ को फिक्स कर दीजिए, ताकि जो भी कोल्ड रोम को यूज़ करना चाहें वो अपने डिवाइस में यूज़ कर सकें। मैंने तो इसको 3-4 दिन बड़ी मुश्किल से झेला है फ़िलहाल। अब इस वीडियो के बाद मैं फटाफट यहाँ पे सबसे पहले रोम चेंज करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।